हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन टीचर में फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चों का ये गलत हो जाता है। तो मेरा दावा है बच्चों, आज के इस वीडियो के बाद कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी एक सवाल और बच्चों का नहीं छूटेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, बिना कोई देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग के सवालों के ऊपर जाने से पहले आइए उसके ऊपर कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को हल करने के टाइम हमें कोई दिक्कत ना हो और कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। कोडिंग डिकोडिंग में बच्चों हमें तीन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहला है बच्चों, ए से लेकर जेड तक कौन सी लेटर किस नंबर पे आता है उसको ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर है और ए है पहला, बी है दूसरा, ऐसे करके जेड 26 में आता है। ये तो पहला चला गया बच्चों, सबको याद है। दूसरा बात ये याद रखना है बच्चों, अगर मैं जेड को पहला स्टार मान के चलूं, यानी कि इसको 1, इसको 2, इसको 3 ऐसे मान के चलूं और ए को 26 में स्टार मान लूं, तो कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, यानी कि किस पोजीशन में आता है, ये भी याद रखना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे जब पीछे से काउंट करते हुए जाते हैं, बीच में कोई लेटर छोड़ देते हैं, जिसके कारण उनका काउंटिंग गलत हो जाता है और हर लेटर का एक्यूरेट वैल्यू उनको नहीं पता चलता। तो बच्चों, ए से लेकर जेड तक का सबका पोजीशन तो आपको अच्छे से मालूम होगा। अगर हम जेड से लेकर ए तक जाएंगे तो कौन सा लेटर किस पोजीशन में आएगा उसको याद रखने की ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूं बच्चों। अगर तुमको पूछो जेड से अगर हम ए तक जाएंगे तो आई किस स्थान में आएगा, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं बच्चों, इसका ट्रिक समझो बच्चों। हमें मालूम है सारे लेटर 26 लेटर है, तो हम 26 लिख देंगे। 26 लिख देने के बाद हम क्या करेंगे, हमें आई का पोजीशन पूछा है, हमें देखना है ए से लेकर जेड की तरफ अगर हम आएंगे आई कहाँ पड़ता है। देखिए बच्चों, ए से लेकर जेड की तरफ अगर हम आएंगे आई हमारा 9 पोजीशन में पड़ता है। तो जिस भी पोजीशन में पड़ता है उसमें से एक घटा लो, यानी कि 9 से 1 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। वो 8 को 26 से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 18। तो देखिए बच्चों, अगर हम जेड से लेकर ए की तरफ जाएंगे क्या हमारा ये आई 18वां स्थान पर आता है। देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बच्चों हो गया ना 18। तो इसी तरह बच्चों, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि टी का पोजीशन क्या है बताओ, मैंने क्या बताया बच्चों, पहले 26 लिख देंगे। ए से लेकर जेड तक टी कहां पे आता है, 20 में आता है। जिस भी पोजीशन पे आता है वहां से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 19। तो उसको 26 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7। तो देखिए बच्चों, यहां से हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो समझ में आया बच्चों, आई होगी बच्चों तुम्हें अब ये ट्रिक आसानी से समझ में आ गया होगा। ये तो दूसरी बात खत्म हो गया बच्चों। और तीसरी बात बच्चों, ये हमें याद रखना है कौन सा लेटर किसके ऑपोजिट में आता है। देखिए जैसे कि ए के ऑपोजिट में आएगा जेड, ठीक है। तो अब कुछ कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर क्या इसको हम रख के याद रखना पड़ेगा कि कौन किसी का ऑपोजिट में आता है। नहीं बच्चों, इसके लिए मैं तुम्हें एक शानदार स्टोरी, एक गजब का स्टोरी बता रहा हूँ बच्चों। जैसे तुम 1-2 बार देखोगे तो तुम्हारे ये सारे ऑपोजिट फॉर्मूला याद आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम वो स्टोरी को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जो स्टोरी है वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। मेरा दावा है अगर 1-2 बार तुम उसको देख लोगे तो तुम्हारे ये सारे ऑपोजिट अच्छे से याद रह जाएगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अजहर नाम का एक बच्चा था, अजहर नाम का एक बॉय था, यानी कि एक बच्चा था जो रोज क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। मैंने क्या कहा बच्चों, अजहर नाम का एक बच्चा था जो रोज क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। देखिए बच्चों, यहाँ पे अजहर से ए और जेड, देखिए बच्चों ये ऑपोजिट हो गया और बॉय से आ गया हमारा बी और वाई, ये बी का वाई ऑपोजिट हो गया। क्रैक्स से हमारा बच्चों सी से एक्स ये ऑपोजिट हो गया और ड्यू से डी और डब्ल्यू ऑपोजिट हो गया। क्रैक्स जैसे कि बच्चों कोई कुरकुरे, लेज, ऐसे क्रैक्स भी एक होता है बच्चों। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, कोई सचमुच कहानी नहीं है। देखिए बच्चों, क्या कहा, अजहर नाम का एक बच्चा था जो रोज क्रैक्स खाता था और ड्यू पीता था। देखिए बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन उसका जन्मदिन यानी कि बर्थडे आके पहुंच गया। तो उसने क्या किया, इवनिंग को उसके सारे फ्रेंड्स को बुला लिया। देखिए बच्चों, यहाँ से हमें मिल गया ई का ऑपोजिट होता है बी। देखिए बच्चों, इवनिंग उसने क्या किया बच्चों, अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारे पार्टी किए, बहुत सारे फन भी किए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया हमारा एफ और एम, ए का ऑपोजिट हो गया एम, फन किए। तो बच्चों, आपका जब जन्मदिन आता है आपके सारे दोस्त आते हैं और आपको बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। तो इसी तरह अजहर का जो जन्मदिन आया था उसका जो दोस्त लोग आए थे उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए। तो यहाँ से बच्चा हमें पता चल गया जी का ऑपोजिट हो गया है टी, गिफ्ट में हमें जी और टी मिल गया। गिफ्ट देख के अब अजहर बहुत खुश हो गया। ऐसे कुछ दिन चला, उसके बाद अजहर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वो हाई स्कूल में चला गया। देखिए बच्चों, अब अजहर कहाँ चला गया, अब अजहर
हाई स्कूल में चला गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हाई स्कूल से हमें एच और एस मिल गया। देखिए एच का ऑपोजिट एस है। हाई स्कूल में चले जाने के बाद बच्चों वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की और बहुत आगे निकल गया। उसके बाद कॉलेज गया, ऐसे अच्छे पढ़ाई करते करते हुए बच्चों वो इंडियन रेलवे में उसका नौकरी लग गई। किसमें नौकरी लग गई बच्चों? उसका इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई। देखिए बच्चों यहाँ से आ गया आई का ऑपोजिट आर। तो देखिए बच्चों जब उसका इंडियन रेलवे में नौकरी लग गई तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? तो उसके पिता माता क्या किए, उसके लिए एक अच्छा सा सुंदर सा लड़की ढूंढ लिए जिसका नाम था जैकलीन। तो उसके पिता माता उसके लिए जैकलीन नाम के एक सुंदर सुशील लड़की को देख के उसको ब्याह कर दी। देखिए बच्चों जे का ऑपोजिट आ गया क्यू। शादी के बाद उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगा। एक दिन जैकलीन उसको बोला चलो मुझे कोई मूवी दिखाने ले जाओ। तो अजहर बोला चलो हम तुमको मूवी दिखाने ले जाते हैं। लेकिन जैकलीन को पसंद था साउथ मूवी और अजहर को पसंद था बॉलीवुड मूवी। तो अजहर क्या किया, उसको पीके मूवी दिखाने के लिए ले गया। पीके, तो देखिए बच्चों यहाँ से पी का ऑपोजिट हो गया के का ऑपोजिट हो गया पी। तो पीके मूवी दिखाने के लिए ले गया। जब जैकलीन को ये पता चल गया कि ये साउथ मूवी नहीं एक बॉलीवुड मूवी है तो जैकलीन को ये अच्छा नहीं लगा और वो घर में आके अजहर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। अजहर को भी ये झगड़ा सहा नहीं लगा। उसने क्या किया, गुस्से में आकर दो तमाचा लगा दिया। तो जैकलीन क्या किया, वो तमाचा जब लग गया वो गुस्सा होके उसके साथ वो रिश्ता था यानी कि उनके बीच में जो प्यार था यानी कि जो लव था वो लव क्या हो गया, टूट गया। उन दोनों के बीच में जो ज्यादा प्यार था वो प्यार अब टूट गया। देखिए बच्चों इसमें से क्या पता चलता है, एल का ऑपोजिट होता है ओ और भी का ऑपोजिट तो ई। ये तो हमें पहले से मालूम था इवनिंग से। तो लव वर्ड से हमें दो मिल गया, एल का ऑपोजिट है ओ और भी का ऑपोजिट है ई। तो उन दोनों के बीच में जो प्यार था वो टूट गया। अब जैकलीन क्या किया, जैकलीन सोचा कि चलो इसके साथ मेरा नहीं जमेगी उसको मैं छोड़ देता हूँ तो एक दूसरे बंदा को ढूंढ लेता हूँ। तो जैकलीन क्या किया और एक दूसरे मैन के सर्च में बाहर निकला, एक दूसरे बंदे के सर्च में बाहर निकला। तो यहाँ पे आ गया मैन, एन का ऑपोजिट है बच्चों एन। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से हमारा ये सारे ऑपोजिट याद आ गया। तुम चाहते हो बच्चों ऐसे वर्ड को याद रखते हुए सारे ऑपोजिट को याद रख सकते हो, वरना स्टोरी जो मैंने बताया ये तो तुम्हारा फन के लिए बताया तो उसके हिसाब से भी तुम बच्चों हिस्ट्री को याद रखते। लेकिन बच्चों मेरा दावा है अगर तुम स्टोरी को एक दो बार सुन लोगे तो तुम्हारा सारे ऑपोजिट याद आ जाएगा। तो चलिए बच्चों आपकी जानकारी के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए और एक बार मैं कह देता हूँ। अजहर नाम का एक बच्चा था जो हर रोज क्लास और ड्यूटी पीता था। एक दिन इवनिंग में उसका जन्मदिन आया तो वो सारे दोस्तों को आमंत्रित किया और सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठा हुए और बहुत सारे फॉर्म किए। सारे दोस्तों ने उसे बहुत गिफ्ट दिए। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद वो हाई स्कूल में चला गया और फिर कॉलेज में चला गया। जैसे बड़े होकर वो पढ़ाई में अच्छा किया और इंडियन रेलवे में उसका जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद उसके पिता माता उसको जैकलीन नाम के एक लड़की से शादी करवा दी। लेकिन जैकलीन को साउथ का वही पसंद था और जैकलीन को जब वो पीके मूवी दिखाने के लिए ले गया जैकलीन गुस्सा हो गया, उसके साथ झगड़ा किया और झगड़े में अजहर उसको तो तमाचा लगा लिया। तो उसने क्या किया, उन दोनों के बीच में जो लव था वो टूट गया और जैकलीन उसको छोड़ के दूसरे नाम को तलाश में निकल पड़ा। समझ गया बच्चों? कैसा लगा ट्रिक? तो ट्रिक अच्छा लगा होगा तो दवा के लाइक ठोकना और हमें कमेंट में जरूर बताना। तो इसके साथ बच्चों हमें कोडिंग डिकोडिंग में जो तीन चीज याद रखना था, ए से लेकर जेड तक की हर लेटर की पोजीशन, जेड से लेकर ए तक की हर लेटर की पोजीशन और कौन सी लेटर किसका अपोजिट होगा, ये तीन को हम याद रख लिए। तो चलिए बच्चों अब बिना कोई देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज यानी कि किस कोड भाषा में अगर ओ को ई लिखा जाए, ए को सी लिखा जाए, एम को आई लिखा जाए, एस को ओ, एन को पी, ई को एम, आई को ए, पी को एन और सी को एस लिखा जाए तो कंपनीज के लिए क्या कोडिंग लैंग्वेज होगा वो बताओ। देखिए बच्चों ये एक डायरेक्ट लेटर कोडिंग वाले सवाल है। इसी तरह का सवाल में हमें अपना दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। तो देखिए बच्चों सी के लिए क्या हम लेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है ए को सी लिखा गया है लेकिन सी को तो ए नहीं लिखा गया है ना, तो हमें ये अगर सी के जगह हम ए ले जाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है सी को अगर हम एस लिखेंगे तो बच्चों इसका मतलब सी का हो जाएगा एस। ओ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ओ को हम ई लिखे थे तो यहाँ पे हो जाएगा ई, एम के मतलब हो जाएगा आई, पी के मतलब हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा एम और ए के मतलब बच्चों हो जाएगा सी, एम के मतलब बच्चों क्या हो जाएगा एम के मतलब हो जाएगा पी और आई के मतलब हो जाएगा बच्चों ए। समझ में आया बच्चों? और ई के मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ई का मतलब हो जाएगा एम और आखिरी में एस के मतलब बच्चों क्या हो जाएगा ओ। तो बच्चों हमारा आंसर ये आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गया बच्चों? हमें क्वेश्चन में कहा गया था इफ ओ इज राइट नॉट ई, यानी कि ओ की जगह पे अगर हम ई लिख सकते हैं तो हमें तो ये नहीं कहा था ई की जगह पे हम ओ लिख सकते हैं। इसी तरह कहा गया था
सी की जगह पे अगर हम एस लिख सकते हैं तो इसलिए सी की जगह पे एस लिख देते। हमें ये नहीं कहा था कि सी के बदले हम ए लिख सकते हैं, हमें यहाँ कहा था ए के बदले सी लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, उसके लिए इसकी जैसा और एक सवाल लेके आता हूँ ताकि उसका ये सवाल अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों सवालों को ध्यान से देखिए। सवालों में कहा गया है कि इफ आर इज डिनोटेड बाय एम, डी इज डिनोटेड बाय टी, आई बाय यू, यानी कि बच्चों ये कह रहा है कि आर के जगह पे अगर हम एम लिख सकते हैं, डी की जगह पे टी, आई की जगह पे यू, ओ के लिए आई, ई के लिए आर, टी के लिए ओ, और यू की जगह पे डी, एन की जगह पे सी और सी की जगह पे ई लिख सकते हैं। तो बताओ इंट्रोड्यूस के लिए हमारा कोड लैंग्वेज क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आई के लिए हमारा कोड लैंग्वेज क्या होगा, उसी में कहा गया है कि आई के जगह पे हम यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। एन की जगह है बच्चों सी, टी की जगह बच्चों टी की जगह आ जाएगा ओ, आर की जगह बच्चों आर की जगह आ जाएगा एन, ओ की जगह बच्चों ओ पे आई आ जाएगा, और डी की जगह बच्चों आ जाएगा हमारा टी, और यू की जगह बच्चों हमारा क्या आ जाएगा डी, और सी की जगह बच्चों आ जाएगा हमारा ई, और ई की जगह पे आ जाएगा आर। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इस आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये आंसर हमारा बच्चों ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप कि बच्चों अब तुम्हें ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का सवाल अगर तुम्हें एग्जाम में दिखाएगा तो तुम उसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और एक दूसरे तरह के सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर किसी कोड लैंग्वेज में यानी कि किसी गुट भाषा में हम माइंड को ये लिखेंगे और आरटी को ये लिखेंगे तो डायग्राम को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। देखिए बच्चों, पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे हमें डायरेक्ट लेटर कोडिंग दिया गया था, हमें हमारा दिमाग यूज करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें हमारा दिमाग लगाना है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया है कि एन के लिए के हो गया, आई के लिए जी हो गया। ये कैसे हुआ, जो हिंट हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा अगर वो कैसे बना हम ये पता लगा रहे हैं, तो उसी तरह हमारा ये जो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है उसको हमें उस तरह कर देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा और सही भी होगा। तो बच्चों पहले आइए ये कैसे हो गया उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, एन का के हो गया यानी कि ये 2 स्टेप पीछे आ गया, आई का जी हो गया यानी कि ये भी 2 स्टेप पीछे, फिर ये भी 2 स्टेप पीछे, फिर ये भी 2 लेटर पीछे आ गया। इसी तरह बच्चों ए का वाई हो गया। देखिए बच्चों, ए के पीछे है बच्चों क्या जेड, उसके पीछे है वाई, तो देखिए ये भी 2 पीछे। आ का पी बच्चों ये भी 2 पीछे, ये भी 2 पीछे, और ये भी 2 और ये भी 2। तो इससे बच्चों हमें ये पता चलता है ये जो सब दिया गया है ये सब 2-2 लेटर पीछे की तरफ आए हैं। तो बच्चों एक बार हमें ये पैटर्न समझ में आ गया तो उसके हिसाब से हम आंसर भी कर पाएंगे। देखो बच्चों, हमें यहाँ से पता गया कि ये हर लेटर 2-2 लेटर पीछे आ रहा है, तो हम इसका भी हम बच्चों क्या करेंगे 2-2 लेटर पीछे ले आएंगे। तो देखिए यहाँ से 2 लेटर पीछे आ जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और इसका कोई आ जाएगा बच्चों जी, इसका हो जाएगा बच्चों वाई, इसका हो जाएगा बच्चों ई, इसका हो जाएगा बच्चों क्या पी, और इसका हो जाएगा बच्चों वाई, और इसका हो जाएगा बच्चों के। तो समझ में आ जाएगा बच्चों ये सबका 2-2 लेटर पीछे आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है आपको दिखाई देता होगा बच्चों, ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बच्चों। देखिए बच्चों मैं एक बात आपको साफ साफ कह देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो हम देखते ही उसको सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ हमें ये देखना है क्वेश्चन में जो क्लू हमें दिया गया है, जो हिंट्स हमें दिया गया है वो किस तरह बना है, जिस तरह बना हुआ हमको आंसर भी उस तरह निकालना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं हर टाइप का सवाल आपके सामने लेके आऊंगा। जो ही बच्चा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा उसका दिमाग उतना तेज ही हो जाएगा। इस वीडियो में मैं अलग अलग करके बहुत सारे टाइप का सवाल लेके आया हूँ। अब चलिए बच्चों अगले सवाल को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कुछ कोड भाषा में बेसिक को अगर हम ऐसे लिखेंगे तो लीडर को हम कैसे लिखेंगे। मैंने बताया था बच्चों हर बार की तरह हमें पहले देखना है ये कैसे ये कोड बन गया, ये जैसे बना है हम उसको वैसे ही बनाए। तो आइए बच्चों देखते हैं। बी से डी हो गया यानी कि बच्चों ये 2 लेटर आगे चला गया। ए से डी हो गया बच्चों यानी कि 3 लेटर आगे चला गया। ए से ई हो गया 2 लेटर चला गया आगे। आई से एल हो गया बच्चों यानी कि 3 लेटर आगे चला गया। सी से ई हो गया बच्चों यानी कि 2 लेटर आगे चला गया। तो बच्चों देखिए ये पैटर्न से चल रहा है, 2 आगे 3 आगे, 2 आगे 3 आगे, 2 आगे 3 आगे, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरे बच्चों देखिए ऑड वाले पोजीशन में 2 लेटर आगे जाता है और इवन वाले पोजीशन में 3 लेटर आगे जाते हैं। फिर ऑड वाले में 2 लेटर, इवन वाले में 3 लेटर। तो बच्चों इससे हमें ये समझ में आ गया कि ऑड वाले पोजीशन में 2 लेटर आगे जाता है
और इवन वाले पोजीशन में 3 लेटर है। तो इसकी तरह बच्चों इसको भी करेंगे। देखिए बच्चों एल से अगर हम ये ऑर्डर पोजीशन है, पहला पोजीशन और 2 लेटर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों एन आ जाएगा। फिर इवन पोजीशन में 3 लेटर जाएंगे, आ जाएगा बच्चों एच। फिर 2 सी आ जाएगा, फिर 3 जी, यहां से 2 जाएंगे जी, और आर से 3 जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा यू। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है? ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों सवाल की तरफ ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है कि अगर स्प्रिंग को किस कोड भाषा में यानी कि कोड लैंग्वेज में अगर ये लिखा जाए तो मोबाइल क्या होगा। पहले हम जानेंगे कैसे बना है। देखिए बच्चों ए से यू की तरफ आया है, यानी कि बच्चों ये 2 लेटर आगे गया है। पी से एन तरफ आया है बच्चों, 2 लेटर पीछे गया है। आर से जब यू तरफ आएगा बच्चों 3 लेटर आगे गया है। फिर देखिए बच्चों आई से एफ यानी कि 3 लेटर पीछे गया है। समझ आएगा बच्चों। एम से आर की तरफ 4 लेटर आगे गया है, और जी से सी की तरफ 4 लेटर पीछे गया है। तो हमारा पैटर्न समझ में आया बच्चों। पहले 2 लेटर आगे, फिर 2 लेटर पीछे, फिर 3 लेटर, फिर आगे, फिर 3 लेटर पीछे, फिर 4 लेटर आगे और उसके बाद 4 लेटर पीछे। तो उसके तरह बच्चों हम इसको भी करेंगे। तो एम से अगर बच्चों हम पहले 2 लेटर जाए आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों ओ आ जाएगा। फिर इससे 2 लेटर पीछे जाएंगे बच्चों क्या आ जाएगा, आ जाएगा हमारा एम। इससे 3 लेटर आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा ई। फिर इससे 3 लेटर पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा एफ। इसके बाद बच्चों इसी तरह अगर 4 लेटर आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों पी, और इससे 4 लेटर पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों ई से 4 लेटर पीछे आएगा तो आ जाएगा हमारा ए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बच्चों ये। देखिए आंसर हमारा कहाँ पे, ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया बच्चों। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है अगर मिराकल को किसी कोड भाषा में हम ये लिख लें तो एग्जाम्पल को हम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों ये कैसे हुआ है देखते हैं। एम से एन की तरफ है बच्चों, यानी कि 1 स्टेप आगे गया है। आई से के 2 स्टेप आगे गया है। आर से यू 3 स्टेप, ए से ई 4 स्टेप, और सी से एच 5 स्टेप, यहां से 6 स्टेप और यहां से 7 स्टेप चला है। इससे हमें यह पता चलता है कि बच्चों पहला लेटर 1 स्टेप आगे गया है, दूसरा लेटर 2 स्टेप आगे गया है, यानी कि जिस प्लेस का लेटर है उतना स्टेप आगे गया है। इसी तरह बच्चों इसको हम आइए सॉल्व करते हैं। ये पहला स्थान का लेटर है बच्चों, 1 स्टेप आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों एच हो जाएगा। ये दूसरा प्लेस का लेटर है बच्चों, 2 स्टेप आगे जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों सी। ये तीसरा स्थान का है, 3 स्टेप जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों पी। फिर ये 4 स्टेप जाएगा तो क्या जाएगा बच्चों एफ। फिर ये 5 स्टेप जाएगा बच्चों क्या जाएगा क्यू, और ये आखिरी वाला 6 स्टेप आगे जाएगा तो बच्चों आ जाएगा के। तो ये जैसे था हम इसको वैसे कर लिए, हमारा सही आंसर आ गया बच्चों ये। तो बच्चों आप सभी को ये आंसर किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली को अगर ऐसे कोड किया गया है तो बॉम्बे को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए बच्चों आइए पहले देखते हैं ये कैसे बना है। देखिए बच्चों डी से हम सी की तरफ जाएंगे तो 1 स्टेप पीछे चले जाएंगे, ई से सी की तरफ जाएंगे तो बच्चों 2 स्टेप पीछे, ए से आई से 3 स्टेप पीछे, एफ से डी की तरफ आएंगे तो बच्चों 4 स्टेप पीछे, और आई से डी की तरफ आएंगे तो बच्चों 5 स्टेप पीछे। इस तरह बच्चों इसको भी हम हल करेंगे। देखिए बच्चों ये सवाल अभी जो पहले इससे पहले जो सवाल हम किए थे ना बच्चों इसका ठीक अपोजिट है। वहां पे प्लेस के अनुसार सेम स्टेप आगे जा रहा था, यहाँ पे प्लेस के अनुसार सेम स्टेप पीछे आया है। तो अब बच्चों इसको भी हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6 स्टेप पीछे ले आएंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो देखिए बच्चों बी से 1 स्टेप पीछे आएगा तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे 2 स्टेप पीछे आएगा बच्चों क्या जाएगा ए। यहाँ पे बच्चों 3 स्टेप पीछे आएगा तो क्या जाएगा बच्चों जे। और ये 4 नंबर का लेटर है बच्चों, 4 स्टेप पीछे आएगा बच्चों क्या जाएगा बच्चों हमारा एक्स आ जाएगा, क्योंकि बी के पीछे है ए, उसका जेड, इसके बाद वाई, इसके पीछे एक्स। और यहाँ पे 5 स्टेप पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा बी, और वाई से हम 6 स्टेप पीछे आएगा तो क्या हमारा आ जाएगा ए सी आ जाएगा। ये तो सबको मालूम है। तो देखिए हमारा आंसर कैसे आसानी से आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है बच्चों, आपको तो आसानी से दिखाई देता होगा। ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है। तो इसका मतलब हो गया बच्चों हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
आई होप कि बच्चों ये तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और अगले सवाल की तरफ चले जाते हैं। बच्चों देखिए सवाल में कह रहा है कि ट्रूथ को अगर हम किस कोड भाषा में ऐसे लिखते हैं तो फॉल्स को हम क्या लिखेंगे। देखिए बच्चों हमारा पहला काम क्या है, मैं बताया था बच्चों ये कैसे ये बना है हमको देखना है, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पे तो 5 लेटर है लेकिन यहाँ पे 10 लेटर कैसे आ गया, इसका मतलब बच्चों एक लेटर के लिए दो लेटर आया है। तो आइए बच्चों देखते हैं ये कैसे हुआ है। बच्चों देखिए यहाँ पे टी के लिए ये 2 आया है, यानी कि एक लेटर उसका पीछे वाला एक लेटर उसका आगे वाला। आर के लिए ये 2 आया है, इसका पीछे वाला है आगे वाला है, तो हमें समझ में आ गया होगा। इसके पीछे इसके लिए ये 2 आया है, यू का पीछे वाला है आगे वाला है, तो इससे हमें ये पता चलता है बच्चों सबके लिए 2 लेटर आया है, एक उसका पीछे वाला और उसका एक आगे वाला। इसी तरह बच्चों हम इसको भी सॉल्व करेंगे। हमें तो पैटर्न समझ में आ गया, तो चलिए सबके लिए 2 लेटर ले जाते हैं, एक उसका पीछे वाला और एक उसका आगे वाला। इसके लिए जो 2 लेटर लेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, एक पीछे वाला हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा ई हो जाएगा और आगे वाला हो जाएगा जी हो जाएगा। फिर उसके बाद तो इससे पीछे क्या हो जाएगा जेड और आगे हो जाएगा बी, इसका मतलब हो जाएगा के और ए, इसका पीछे बच्चों आर और टी और ई का पीछे वाला हो जाएगा बच्चों डी और आगे हो जाएगा बच्चों एफ। इसका मतलब बच्चों यही हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा था अभी ये वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए बच्चों ये आंसर हमें कहाँ दिखाई देता है, ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जब हम एक लेवल आगे जाते हैं तो नया नया पैटर्न आपको दिखाई देता है कि नहीं बच्चों, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो बच्चों जाइएगा मत, आखिर तक देखिए, इससे और भी ज्यादा अच्छा और बेहतरीन सवाल तुम्हारे सामने में लेकर आने वाला। तो चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है किसी कूट भाषा में अगर ट्विंकल को ये लिखा जाए तो फिल्टर्स क्या होगा। पहले समझते हैं ये कैसे बना है। देखिए बच्चों यहाँ से अगर हम यहाँ आएंगे तो एक स्टेप पीछे है, यहाँ से यहाँ आगे तो फिर एक स्टेप पीछे, यहाँ से यहाँ आगे तो फिर एक स्टेप पीछे, यहाँ से यहाँ आगे तो बच्चों एक स्टेप आगे है, यहाँ से यहाँ एक स्टेप पीछे, यहाँ से यहाँ एक स्टेप पीछे और यहाँ से यहाँ एक स्टेप पीछे। तो इस पैटर्न से बच्चों हमें क्या पता है, देखिए बच्चों ये 7 लेटर वाला वर्ड है, ये जो पहला 3 लेटर है ये एक स्टेप पीछे जा रहा है, लेकिन ये जो बीच का 1 लेटर है वो एक स्टेप आगे जा रहा है। फिर जो आखिरी 3 लेटर है ये 3 लेटर एक लेटर पीछे जा रहा है। इस पैटर्न से बच्चों हमें ये समझ में आ गया कि बीच का लेटर सिर्फ एक स्टेप आगे जा रहा है और बाकी सारे लेटर एक स्टेप पीछे आ रहे हैं। इसी तरह बच्चों ये 3 6 लेटर और ये इसका बीच का लेटर, तो इसका मतलब बच्चों ये 6 लेटर, ये पहले 3 और आखिरी वाला 3 लेटर ये सब एक स्टेप पीछे जाएंगे और ये जो बीच का लेटर एक स्टेप आगे जाएगा, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा क्योंकि इस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। तो आइए बच्चों करते हैं, एक स्टेप पीछे बच्चों क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ ई और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों एच और यहाँ जाएगा बच्चों के। एक स्टेप आगे जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा यू और फिर एक स्टेप पीछे यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो हो गया बच्चों हमारा आंसर। हमें सिर्फ पैटर्न को समझना है कैसे बना है ये पैटर्न। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है, इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया बच्चों। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन अब तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है किसी कोडिंग सिस्टम में हमें स्टेटमेंट को ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसी हिसाब से हम पॉलिटिकल को कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों अगर यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे, ए से टी तक जाएंगे तो एक स्टेप आगे है, टी से एन की तरफ जाएंगे तो बच्चों 6 स्टेप पीछे है, ए से ई की तरफ जाएंगे तो बच्चों 4 स्टेप आगे हैं, टी से एन की तरफ जाएंगे तो बच्चों 7 स्टेप पीछे है। तो देखिए बच्चों इसमें से तो कोई पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बच्चों ये ऐसे नहीं होगा, इससे हम पता चलेगा बच्चों ये कोई पैटर्न नहीं होगा। अच्छे से देखोगे तो बच्चों तुम्हें ये दिखाएगा ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए जो कोड यूज किया गया है वो उसका रिवर्स कर दिया गया है। रिवर्स मतलब पीछे की तरफ से लिखा हुआ है। देखिए बच्चों टी एन ई एम ऐसे करते हुए लिखा गया है। तो बच्चों इससे हम पता चलता है कि बच्चों ये जो है ये एक रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। उसी तरह बच्चों अगर इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्या आ जाएगा बच्चों, पहले आ जाएगा एल, फिर ए सी आई टी आई एल ओ, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। ये क्वेश्चन अब कैसे लग रहा है बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा जा सकता है।
मैंने बार बार बताया बच्चों, जितने सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जितने प्रैक्टिस करेंगे, हमारा दिमाग उतना तेज हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमारा आंसर अब ये आ गया। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, आपको दिखाई देता होगा, ये ऑप्शन हमारा डी में है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आया बच्चों? तो चलिए बच्चों लेवल को बढ़ाते हैं और भी कुछ नए तरीके के सवाल को देख लेते हैं। बच्चों देखिए क्वेश्चन कह रहा है मंकी को और ऐसे कोडिंग किया गया है, तो टाइगर का कोड क्या होगा। आइए पहले समझते हैं ये कैसे हुआ है। बच्चों इसका कोड कैसे ये हो गया, इसको जानने के लिए अगर तुम इसको आगे पीछे कितने स्टेप आगे कितने स्टेप पीछे ऐसे जितने तरह भी कर लोगे तो आपका रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि ये इस तरह का सवाल है, इसको जितने आगे भी तुम करोगे तुम्हारा रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। कोई एग्जाम में ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। देखिए बच्चों पहले जो लिखा है मंकी, इसको पहले हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, पहले वाई फिर ई फिर के फिर एम और ओ लास्ट में आ जाएगा एम। बच्चों रिवर्स ऑर्डर कर देने के बाद अब इसको इसके कोडिंग के साथ मैच कर लो। देखिए बच्चों y के लिए x आया है, यानी कि एक स्टेप पीछे, e के लिए d एक स्टेप पीछे, k के लिए j एक स्टेप पीछे, n के लिए m, o के लिए n और m के लिए n, सब जगह एक एक स्टेप पीछे तक पीछे की तरह यानी कि बैकवर्ड आया है, लेकिन पहले उसको रिवर्स ऑर्डर करके आए हैं। इसका मतलब बच्चों ये जो लिखा है इसको हम पहले रिवर्स ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद सबका एक एक स्टेप पीछे ले आएंगे। तो इसका बाद रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, आर ई जी आई टी। रिवर्स ऑर्डर करने के बाद उसका कोडिंग निकालेंगे एक एक स्टेप पीछे करके। तो इसका एक स्टेप पीछे करने क्या आ जाएगा बच्चा, क्यू, इसका आ जाएगा डी, जी का आ जाएगा बच्चों एफ और आई का आ जाएगा बच्चों एच और टी का आ जाएगा बच्चों एस। समझ गए बच्चों? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है ना? अगर वीडियो सचमुच अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन का पैटर्न सचमुच अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूले। तो अब देखिए ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों और भी कुछ अलग तरह का सवाल को देख लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कोड भाषा में हैंड को अगर ऐसे लिखा जाए तो मिल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बच्चों पिछले वाले सवाल की तरह अगर तुम इस सवाल को भी आगे पीछे घुमा फिरा के ऐसे करोगे तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ चुका है और क्वेश्चन भी अलग धांसू तरह का भी आ चुका है। देखिए एच से एस आपको याद होगा बच्चों, मैंने बताया था एक स्टोरी पहले अपोजिट जानने के लिए। हाई स्कूल एच का अपोजिट एस, आजाद नाम का एक बच्चा एक अपोजिट जेड, और मैंने कहा था जैकलिन एक नए मैन के तलाश में चला था, एन का अपोजिट एम या फिर एन का अपोजिट एन जैसे कह लो, और डी का अपोजिट होता है बच्चों डब्ल्यू। मैंने बताया था बच्चों वो अजहर रोज ड्यू पीता था। तो इस पैटर्न से हमें ये पता चलता है बच्चों ये जो हैंड के लिए कोडिंग किया गया ना ये अपोजिट को लेकर बना है, ये अपोजिट लेटर को लेकर बना है। तो आइए बच्चों इसको अगर हम अपोजिट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला था बच्चों, एन का अपोजिट क्या है बच्चों, जैकलिन मैन के तलाश में गया था एन। आई का अपोजिट बच्चों मैंने बोला था अजहर इंडियन रेलवे में जॉब किया था, आई का अपोजिट आ जाएगा आर। और एल बच्चों मैंने बताया था उन दोनों के बीच का लव टूट गया, यानी कि एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, और बाकी रहेगा के। मैंने बताया था बच्चों अजहर जैकलिन को पी के मूवी दिखाने के लिए ले गया था, यानी कि पी का अपोजिट के या फिर के का अपोजिट पी। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो बच्चों आपको अच्छे से दिखाई देता होगा ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है। इसका मतलब हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों ध्यान से देखिए जितने स्टेप हम आगे जाते हैं, जितने नए नए सवाल की तरफ जाते हैं, उतना नया नया तरीका भी हमारे सामने आ जाता है। तो बच्चों लेटर कोडिंग के और बहुत सारे टाइप के सवाल हम कर चुके हैं और तुम्हारा दिमाग भी तेज हो गया होगा और आपको अंदाजा भी हो गया होगा कि किस तरह का सवाल लेटर कोडिंग से पूछा जा सकता है। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के आज के सेशन का एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज के सेशन का आखिरी सवाल अब तुम सबके सामने है। ये क्वेश्चन आपके आंखों में आंसू दिलाकर ही छोड़ेगा, क्योंकि बच्चों इसको हल करना इतना आसान नहीं। इस सवाल को मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ बच्चों। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछा जाता है और ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बच्चों आइए इसको हल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है विश्वनाथन को अगर हम किस कोड भाषा में लिखेंगे तो ये हो जाता है। तो उसी तरह करुणाकरण को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए बच्चों ये विश्वनाथन कैसे ये हो गया, इसको समझने के लिए तुम जितना ही ट्रिक लगा लो ये कोई काम देने वाला नहीं।
तो आगे बच्चों एक स्पेशल केस है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखते हैं। देखिए बच्चों, इस वर्ड में 12 लेटर है और इस वर्ड में भी 12 लेटर है, तो इस 12 लेटर को हम दो दो पार्ट करके बांट लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट में टूट गया। तो देखिए बच्चों, पहले हमारा आया है एन ए, ये किस पार्ट से आया है? देखिए बच्चों, ये हमारा पार्ट 4 से आया है। तो बच्चों पहले हमारा आया है 4। तो देखिए बच्चों, फिर आया है ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू कहाँ है बच्चों? यहाँ पे कहाँ पे भी तुम्हें ए डब्ल्यू दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे है डब्ल्यू ए। इसका मतलब बच्चों इसको रिवर्स करके लिखा गया है। तो इसके बाद आ गया पार्ट 3। पहला पार्ट जैसा था वैसा लिख लिया और दूसरा पार्ट को रिवर्स कर दिया। फिर देखिए बच्चों, इसके बाद आया है टी एच। टी एच कहाँ है बच्चों? यहाँ पे 5 पार्ट में, इसके बाद आ गया 5। फिर बच्चों एच एस। एच एस कहाँ है बच्चों? यहाँ पे तो एच एस नहीं है लेकिन एस एच है, इसका मतलब बच्चों इसको रिवर्स करके लिखा गया है। इसका मतलब पार्ट 2 आया है लेकिन रिवर्स हो गए। फिर बच्चों देखिए ए एम। ए एम कहाँ है? पार्ट 6 में, इसका 6 आ गया। और आखिरी में बच्चों आई भी। आई तो नहीं है बच्चों, भी आई है, इसका मतलब इसको रिवर्स किया गया है। तो बच्चों इसमें से हमें पता चल गया कि ये पहले 4 पार्ट, उसका 3, फिर 5 2 6 1 ऐसे करके है। लेकिन बच्चों पहला पार्ट जैसे था वैसे आया है, उसके बाद जो पार्ट आया है वो रिवर्स हो गया है। फिर जैसा जो पार्ट आया है वो जैसा था वैसा है, फिर उसके बाद जो आया वो रिवर्स हो गया। इसका मतलब बच्चों हमारा इन पोजीशन वाला पार्ट रिवर्स हो गया है और ऑड पोजीशन वाला पार्ट जैसे था वैसे है। इसी तरह बच्चों इसको भी हम ऐसे दो दो करके तोड़ देंगे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6। इसकी तरह अगर इसको हम इसी ऑर्डर में सजा देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो पहले हमारा आ जाएगा 4th पार्ट। तो 4th पार्ट क्या है? के ए, वहां लिख लेंगे के ए। तो बच्चों हमारा कौन सा पार्ट रिवर्स हो रहा था? हमारा इवन स्टेप रिवर्स हो रहा था, यानी कि ये तीसरा पार्ट रिवर्स हो रहा था, दूसरा पार्ट रिवर्स हो रहा था और पहला पार्ट रिवर्स हो रहा था। तो जब वो पार्ट आएगा उसको हम रिवर्स करके लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके बाद आएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा रिवर्स होगा, एन ए लिखा है, ये हो जाएगा ए एम। फिर आ जाएगा 5th पार्ट, जैसे लिखा है वैसे लिखेंगे आर ए। फिर आ जाएगा सेकंड पार्ट, ये रिवर्स होगा, आर यू लिखा है हम लिखेंगे यू आर। फिर आ जाएगा 6th पार्ट बच्चों, एन ए लिखा है एन ए लिख देंगे। और आखिरी में आ जाएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट, लिखा है के, लेकिन ये रिवर्स होगा, ये हो जाएगा ए के। तो बच्चों हमारा आंसर अब ये आ गया। तो बच्चों ये जो आंसर आ गया अब तुम्हें समझ में आ गया बच्चों। आई होप कि बच्चों ये तुम्हें अब समझ में आ गया। तो बच्चों ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है? आपको दिखाई देता होगा ये आंसर हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप बच्चों आज का सेशन तुम्हें अच्छा लगा होगा और जितने टाइप के सवाल मैं तुम्हारे सामने किया इससे तुम्हारा दिमाग और भी तेज हो गया होगा और तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि किसी तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यही पे खत्म होता है। जय हिंद।